पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल मईशत को डीरेल कर सकती है। हुकूमत 18 माह या इससे ज़्यादा इख्तदार में रहेगी। हुकूमत तब्दील हुई तो मुल्क में नए इंतखाबात नहीं होंगे। मुमकिना मुतबादिल के तौर पर टेक्नोक्रेट इंतजामिया इख्तदार में आएगी। फिच बिजनेस मॉनिटर इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। कहा, कई कामयाब कानूनी अपीलों के बावजूद बानी PTI कैद में रहेंगे। शरह सूद रवां साल 16 और अगले साल 14% तक हो सकती है। एक और मुमकिना सैलाब या कुदरती आफत से मईशत को खतरा लाहक है। डॉलर के रेट बढ़ने की भी पेशगोई। जहां तक ताल्लुक है PTI पे पाबंदी का, ये तजवीज़ जो है इसको अच्छी तरह से डिलिबरेट किया जाएगा। इसके कानूनी पहलू देखे जाएंगे, इसकी डिजायरेबिलिटी को सामने रखते हुए, और उसके बाद ये वेल थॉट ऑफ इंक्लूसिव डिसीजन होगा विद इन कंसल्टेशन विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो अलायंस में है हुकूमती। क्या हुकूमत पाबंदी के फैसले से पीछे हट गई? वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने PTI पर पाबंदी का मामला सिर्फ एक तजवीज़ करार दे दिया। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा, सियासी इत्तेहादियों से मुशावरत और कानूनी पहलुओं को देखकर ही कोई फैसला होगा। जुडिशल सिस्टम की इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में है। एड हॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का मरहला। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल होगा। मखसूस नशिस्तों पर अदालती हुक्म की रोशनी में अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराह ब्रीफिंग देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस के तकर्रुर का मामला। जुडिशल कमीशन का इजलास जुमे को तलब। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा सदारत करेंगे। अदालत उज़्मा में 4 एड हॉक जजेस के तकर्रुर का जायजा लेंगे। किसी सियासी जमात पे पाबंदी के हम कभी भी हक में नहीं रहे, ना रहेंगे, लेकिन उस सियासी जमात को, सियासी जमात के लीडर को अपने आप को एक सियासी जमात कहलाने के लिए वो स्टेप्स करने होंगे जो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकते। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। PTI अपने लीडर की हठधर्मी की वजह से इस मकाम पर पहुंची। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, PTI खुद को जमहूरी सियासी जमात की तरह पेश करे तो उनकी जमात पर पाबंदी नहीं लगेगी। मखसूस नशिस्तों पर वफाकी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बानी PTI ने जो कहा है वही PTI का मौक़िफ़ है। हम इक़्तिदार वाले नहीं, जमहूरी लोग हैं। 2 हुकूमतें छोड़ी हैं। करबला में हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में लाखों अज़ादारों का अश्कों भरा पुरसा। कराची का मरकज़ी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर। शुरका का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। पेशावर का मरकज़ी जुलूस भी मंजिल पर पहुँच गया। अज़ादारों की नोहा खानी। लाहौर में शबीह जुल्जना का मरकज़ी जुलूस करबला गाँव शाह पहुँच कर ख़त्म। रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी जुलूस। इख्तिताम पर शाम गरीबा की मजालिस बरपा। आवाज़ मोहम्मद का असर खत्म न होगा, थक जाएगा सूरज ये सफर खत्म न होगा। 10 मुहर्रम उल हराम पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ बंद रास्ते खुल गए। हसास शहरों में मुअत्तल की गई मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आज़म का पुलिस और दीगर इदारों को खराज तहसीन। मुल्तान में यौम आशूर पर एशिया की सबसे बड़ी हलीम की देग तैयार। 250 मन से जायद की देग आस्ताना फरीदिया पर तैयार की गई। मंडी बहाउद्दीन में भी लंगर का एहतमाम। रिवायती बावली हांडी और खमीरी रोटी तकसीम। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में ताज़िए के जुलूस। सखर में घास का जिंदा ताज़िया। ख़वातीन की मन्नतें। टंडोलायार में यौम आशूर पर 50 मन वजनी ताज़िया। ताज़िए ठंडे करने का सिलसिला रात गए तक जारी। शहादत एक लाजवाब शहादत है, जिसके वजह से हम घरों में सबील लगाते हैं, नंगर न्याज भी करते हैं
ये है कि हम यहाँ पे गारो शहर में भाईचारे और हिंदू और मुस्लिम एक भाईचारे का पैगाम भी देते हैं। यौम आशूर पर गैर मुस्लिमों की भी शुहदाए करबला से अकीदत। घारों में हिंदू बरादरी की जानिब से सबील और नजर न्याज का एहतमाम। अज़ादारान में ठंडे मशरूबात और न्याज की तकसीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अज़ा व अंसार हैं उनकी प्यास को मद्देनज़र रखते हुए इन सबीलों का अहतमाम किया जाता है। ਅਸੀਂ हर साल सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी सकीना शहजादा अली असगर की हर साल सबील लाई दी है। वजीराबाद की झुग्गियों में रहने वाले खाना बदोशों का इमाम अलैहिस्सलाम और रफ़्क़ा को सलाम। पानी, दूध और शरबत की सबीलें आबाद करते हैं, जहां आज़ादार और मुसाफिर अपनी प्यास बुझाते हैं। कराची में यौम आशूर पर सूरज सवा नेज़े पर। क़यामत खेज़ गर्मी, दर्ज हरारत 41 डिग्री तक जा पहुंचा। शिद्दत 56 तक महसूस की गई। शदीद गर्मी से 2 अफराद जाँ बहक, 1500 अफराद हीट वेव के बाइस अस्पतालों में दाखिल। शहर कायद में आज से मानसून हवाओं के स्पेल की पेशगोई। इस्लामाबाद में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। बादल बरस पड़े। 12 और पेशावर में आंधी के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बन्नू कैंट हमले पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। अफगान नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मरासला उनके हवाले किया। कहा हमले में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप मुलव्विस है। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगान हुकूमत से वाक़े की तहकीकात का भी मुतालबा। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में अफसोसनाक वाक़या। ढक्कन टूटने से 5 बच्चे सीवेज के कुएं में जा गिरे। 2 जाँ बहक 3 बचा लिए गए। जाँ बहक बच्चों में 4 साला हसनैन, 10 साला तलहा शामिल। जाँ बहक बच्चों के अहले खाना गम से निठाल। इंतजामिया से इलाके में सीवेज सिस्टम बनाने की अपील। सीवरेज ना होने की वजह के लिए जो हम खड्डे खोदते हैं गटर के लिए 15-20 फुट, उसके ऊपर ढकना भी दिया हुआ था, लेकिन वो ढकना गैस की वजह के लिए या इस बच्चों के वज़न के वजह के लिए टूट गया, तो हमारे बच्चे जाके अंदर गिरे। ज़ियारत में शारक रोड पर सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद लुक़मा अजल, 2 जख्मी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी जीप खाई में गिर गई। 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। सयाहों का ताल्लुक कराची से है। टांक में 5 मगवियों की बाजियाबी के लिए अगवाकारों का 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक तावान के लिए मगवियों के अहले खाना को फ़ोन कॉल्स मौसूल। सुराग रसा टीम के 5 अफराद को थाना मलाजई टांग से कोहाट जाते हुए अगवा किया गया था। बांग्लादेश में मुजाहिरे। इसहाक डार का ढाका में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से राबता। पाकिस्तानी तुलबा के हवाले से ब्रीफिंग ली। सैयद मारूफ का तुलबा को अपनी हिफाजत के लिए हर मुमकिन एहतियात करने, एहतजाज से दूर रहने का मशवरा। पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए 18 रुकनी कौमी दस्ते की रवानगी का शेड्यूल जारी। 3 शूटर्स और 2 ऑफिशल्स जुम्मे को पेरिस रवाना होंगे। एथलीट्स अरशद नदीम, फायका रियाज और ऑफिशल्स 24 जुलाई को पेरिस जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स का मेला 26 जुलाई को सजेगा। ओलंपिक विलेज की भी रोनुमाई।